बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2024 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कस्टम सर्विस फीस सऊदी अरब में नए ज़वाबित पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब में कस्टम सर्विस फीस के हवाले से नए ज़वाबित पर अमल दरामद का आगाज़ इतवार 6 अक्टूबर से किया जा रहा है। नए ज़वाबित के मुताबिक एक्सपोर्ट पर कस्टम सर्विस फीस ख़त्म, जबकि इम्पोर्ट के लिए फ़ीस का तनासब कम करके उसे 0.15% किया जा रहा है। कस्टम ज़वाबित में भी रायती जाएगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक बैरून मुल्क से इनफरादी तौर पर ऑनलाइन ख़रीदारी पर कस्टम ड्यूटी और दीगर फ़ीसों में कमी का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक वो चीज़ें जिनकी मालियत 1000 रियाल से ज़्यादा नहीं, उन पर कस्टम फ़ीस सिर्फ 15 रियाल वसूल की जाएगी। नए कस्टम ज़वाबित के मुताबिक कस्टम सर्विस की फ़ीसों में कमी की गई है, जिनमें बैरून मुल्क से इम्पोर्ट किए जाने वाले सामान की कस्टम इंस्पेक्शन, कस्टम डाटा के मुआयना की फ़ीस, सामान की स्कैनिंग और सैंपल की लेबॉर्ट्री चेकिंग की मद में तमाम फ़ीसों को ख़त्म कर दिया गया है। कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि इम्पोर्टर्स को लिस्ट फराहम करने के लिए नए ज़वाबित की मंजूरी दी गई थी, जिन पर अमल दरामद 6 अक्टूबर से किया जा रहा है। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट की आज नीलामी और कल भी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सुबह वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि अब नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। सऊदी अरब के स्कूलों में टीचर डे मनाया गया। सऊदी वज़ारत तालीम की सरपरस्ती में आज इतवार को तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने अपने सदर दफ्तर रियाद में कल हफ्ते को सऊदी और चीनी टीचरों की शिरकत से टीचर डे की तकरीब का इनेकाद किया है। तकरीब के दौरान वज़ारत तालीम के मुख्तलिफ दफातर के सरबराहों ने इस दिन की अहमियत को उजागर किया, तलबा में टीचर के एहतराम का शऊर बेदार करने पर जोर दिया। तकरीब से चीनी टीचर जोंग जोई ने खिताब करते हुए खुशी का इजहार किया और तमाम तलबा के लिए कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। टीचर डे की मुनासबत से मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा अपने टीचरों को तोहफ़े पेश करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आज से 10 दिन बाद सऊदी अरब का मौसम तब्दील होगा। सऊदी माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा कि आज से 10 दिनों के बाद सऊदी अरब का मौसम तब्दील होगा, गर्मी का जोर टूट जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि फल्की और मौसमी हिसाब से 16 अक्टूबर को मौसम तब्दील होगा, जिसके साथ मक्का मुकर्रमा, बहासीर और जज़ान में बारिश का नया मौसम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान भी मौजूद है कि बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, जिसके बायस सैलाबी रेलों का खदशा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने कहा कि आज इतवार को मक्का मुकर्रमा, जज़ान, नसीर और अलबाहा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि मदीना मुनव्वरा का मतला जो खबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने कहा मुल्क के मगरबी इलाके, बलाई इलाकों में सुबह के वक्त जो धुंध है वो छाई रही। महकमा ने कहा है कि बहर अहमर में शुमाल और शुमाल मगरबी हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 35 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है, जबकि 1.5 से 2 मीटर तक ऊंची मौजें उठेगी। खलीज अरबी के समुंदर में भी शुमाल मगरबी हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा से 30 किलोमीटर फी घंटा होगी। दुनिया का बुलंद तरीन जद्दा टावर 2028 तक 1000 मीटर फिजा में बुलंद होगा। किंगडम होल्डिंग कंपनी की जानब से जद्दा में दुनिया के बुलंद तरीन टावर की तामीर का काम 2028 में मुकम्मल हो जाएगा। इस मंसूबे पर 7 साल बाद काम दोबारा शुरू हो रहा है। तवक्को है बादलों से भी ऊंचे जद्दा टावर की बुलंदी 1000 मीटर से ज़्यादा होगी। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा टावर की तामीर का आगाज़ 2013 में किया गया था। उसके बाद मंसूबे पर काम रोक दिया गया था। टावर का मजमूई रकबा 5.3 मिलियन मुरब्बा मीटर है। पहले मरहले में 1.3 मिलियन मुरब्बा मीटर रकबे पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। मंसूबे में एक 5 स्टार होटल के अलावा दीगर रहायशी होटल्स भी तमीर किए जाएंगे, जबकि सियाहती और तजारती मकामात के लिए अलावा ऑब्जर्वेशन डेस्क भी इस मंसूबे का हिस्सा होगी, जहां से सियाह शहर का नज़ारा आसानी से कर सकेंगे। जद्दा टावर के अब तक 63 फ्लोर बन चुके हैं, जिनमें 59 लिफ्टें, 12 एस्केलेटर्स काम कर रहे हैं, जबकि इसकी तमीर में अब तक 80 टन फलाद इस्तेमाल किया जा चुका है।
टावर की तकमील के बाद दुनिया में 5 बुलंद तरीन इमारतों में से सऊदी अरब दुनिया का पहला मुल्क होगा जहां 2 सबसे बुलंद इमारतें हैं, जिनमें एक मक्का क्लॉक टावर जिसकी बुलंदी 601 मीटर जबकि दूसरा जद्दा टावर होगा। याद रहे, जद्दा इकनॉमिक टावर के तामीराती मंसूबे के लिए किंगडम होल्डिंग कंपनी ने बिन लादेन ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है। मंसूबे की मजमूई लागत 7.2 अरब रियाल है। किंगडम होल्डिंग कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया था कि कंस्ट्रक्शन मंसूबे के लिए 1.1 अरब रियाल की एडवांस रकम मौसूल हो चुकी है। कंपनी की जानिब से तामीरात के लिए बाकी फंड अपने अकाउंट से फराहम किया जाएगा, जबकि इजाफी रकम बैंक से ली जाएगी। रियाद में अवामी झगड़े पर मुलव्विस 4 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद रीजन में पुलिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अवामी मुकाम पर झगड़े में मुलव्विस 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप में शिनाख्त के बाद यमनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया कि मुल्ज़मान इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिए गए। अवामी मुकाम पर झगड़े की वीडियो बनाने और उसे शेयर करने वाले को भी साइबर क्राइम की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया जाएगा। मसरी हाजियों को फराहम की जाने वाली खिदमात का मेयार बेहतर बनाने का जायज़ा। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया से हफ्ता को मिस्री वज़ीर सियाहत और नवाज़रात शरीफ फ़ती का खैर मकदम किया। आजल न्यूज़ के मुताबिक मुलाकात में मसरी आज़मीन के सफ़र और उन्हें फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों का जायज़ा लिया गया। याद रहे कि मसरी वज़ीर सियाहत सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इसका मकसद सियाहत और नवाज़रात के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर बातचीत करना था। दौरे के आखिरी मरहले में मसरी वज़ीर सियाहत ने सऊदी वज़ीर हज और उम्रा से मुलाकात की। दोनों मुल्कों में आइंदा हज सीज़न की तैयारी के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया और 2 मुश्तरका आगाही मुहिम चलाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मसरी वज़ीर ने ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से सऊदी अरब की जो कोशिशें हैं उसको भी सराहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी की पाकिस्तान, यमन और सूडान में इमदादी मुहिम। सऊदी एजेंसी जो है इमदादी एजेंसी की पाकिस्तान में, सूडान और यमन में भी इमदादी मुहिम जारी है। एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद और पंजाब के इलाके रंगपुर में सैलाब से मुतासर खानदानों में 750 शेल्टर्स तकसीम किए हैं। इस इमदाद से 5250 लोगों ने फ़ायदा उठाया। यह इमदादी मनसूबे का चौथे मरहले का हिस्सा है, जिसमें 2024 में पाकिस्तान में शेल्टर्स विंटर बैग फराहम किए जाएंगे। ये इकदाम सऊदी अरब की जानब से शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए फराहम की जाने वाली इंसानी और रिलीफ कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मकसद दुनिया में ज़रूरतमंद लोगों के मुसीबतों को कम करना है। इसके अलावा शाह सलमान मरकज़ ने सूडान की रियासत नील में बेघर खानदानों में 1000 फूड बास्केट तकसीम की हैं। इससे 5850 लोगों ने फ़ायदा उठाया। यह इमदाद सूडान में जो है 2024 के लिए फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यमन के अबेन गोनरेट में 735 फूड बास्केट तकसीम की गई, जिससे 5145 लोगों ने फ़ायदा उठाया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।